हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक शेल्फ। आज हम इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस पर सबसे पॉपुलर पुस्तकों में से एक पर नजर डाल रहे हैं, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जिसे सौरभ मुखर्जी ने लिखा है। सौरभ मुखर्जी मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ हैं। पुस्तक में सौरभ मुखर्जी ने एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी दी है जिसे वे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदने और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखने के विचार पर आधारित है, आइडियली 10 साल या उससे अधिक समय के लिए। कॉफी कैन नाम एक कॉफी कैन में कीमती सामान रखने और इसे सुरक्षित रखने के लिए जमीन में दफनाने के कंसेप्ट से आता है। पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहले पार्ट में कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। भाग 2 कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के तरीके पर प्रैक्टिकल सलाह प्रदान करता है। पार्ट 1, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग लंबी अवधि में धन उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। उनका तर्क है कि शेयर बाजार कसिनो नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इन्वेस्टर्स हाई क्वालिटी बिजनेसेस का हिस्सा बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सस्टेनेबल ग्रोथ वाले बिजनेसेस पर ध्यान केंद्रित करके इन्वेस्टर समय के साथ बड़े रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए कॉफी कैन इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स को जानते हैं। इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी बिजनेस। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में पहला कदम हाई क्वालिटी बिजनेस की पहचान करना है, जिनके पास एक मजबूत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और जिसका रेगुलर ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है। बाय एंड होल्ड। एक बार जब आप एक हाई क्वालिटी बिजनेस की पहचान कर लेते हैं तो अगला कदम स्टॉक को लंबी अवधि के लिए खरीदना और होल्ड करना होता है। 1 दशक या उससे अधिक समय तक स्टॉक को होल्ड करके आप कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। इग्नोर शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शॉर्ट टर्म मार्केट में उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करने से खुद को रोकना है। सौरभ मुखर्जी का तर्क है कि इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मार्केट के शोर को नजरअंदाज करना चाहिए और बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देखना चाहिए। अवॉइड फैड्स एंड बबल्स। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपको फैड्स या बबल्स के पीछे नहीं भागना है। मुखर्जी इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि वे अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस पर टिके रहें और मार्केट के हंगामे में फंसने से बचें। कीप इट सिंपल। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अक्सर सरल और सिंपल होती है। मुखर्जी की सलाह है कि इन्वेस्टर कम संख्या में हाई क्वालिटी शेयर्स पर ध्यान केंद्रित करें और जटिलता से बचें। स्टे डिसिप्लिन्ड। सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। मुखर्जी निवेशकों को अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान पर टिके रहने और इमोशनल डिसीजन लेने से बचने की सलाह देते हैं। पार्ट 2, इम्प्लीमेंटिंग कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। पुस्तक का अंतिम भाग कॉफी कैन इन्वेस्टिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इस पर प्रैक्टिकल एडवाइस प्रदान करता है। एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। इन्हें एनालाइज करते समय आपको कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, फ्री कैश फ्लो जैसे मैट्रिक्स देखने हैं। इन मैट्रिक्स से कंपनी के कंसिस्टेंट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। एसेस द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को मोड भी कहा जाता है। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक ऐसी कंपनी देखनी है जिसके पास एक ब्रांड रिकग्निशन है या एक डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है। ऐसा होने से दूसरी कंपनीज का मार्केट में एंटर होना मुश्किल हो जाता है। इवैल्यूएट द इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड्स। कंपनी भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में है या नहीं, ये निर्धारित करने के लिए ब्रॉडर मार्केट और इंडस्ट्री ट्रेंड को देखें। डेमोग्राफिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कारकों पर विचार करें जो कंपनी के बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। कंसिडर द कंपनीज मैनेजमेंट टीम। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जरूरी है। साउंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक्सपीरियंस्ड और केपेबल मैनेजमेंट टीम वाली कंपनियां चूज करें। लुक एट द कंपनीज वैल्यूएशन। एक कंपनी का वैल्यूएशन वह कीमत है जो इन्वेस्टर इसके शेयर के एक हिस्से के लिए पे करने को तैयार है। प्राइस टू अर्निंग रेशो और प्राइस टू सेल्स रेशो जैसे मैट्रिक्स को देखें, ये निर्धारित करने के लिए कि स्टॉक अपने पेयर्स की तुलना में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। कंसिडर द कंपनीज डिविडेंड हिस्ट्री। कंसिस्टेंट एंड ग्रोइंग डिविडेंड्स पे करने वाली कंपनियां आपको कंसिडर करनी चाहिए। आपको कंपनी के डिविडेंड्स पे आउट की हिस्ट्री चेक करनी है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के लिए हाई क्वालिटी शेयर्स की पहचान कर सकते हैं। याद रखें कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, इसलिए पेशेंस और डिसिप्लिन रखना, बाजार में शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के आधार पर अपने शेयर्स को सेल करने से बचना महत्वपूर्ण है।